Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic. That is, I think it's properties of multiplication of fractional numbers. है ना? So today we are going to learn some properties of multiplication of fraction numbers. ठीक है? So our first property is commutative property, which is commutative property. Okay, इसमें क्या है कि if we multiply two fractional numbers in any order, the product remains the same. अगर आपके पास दो fractional numbers हैं और उनकी आप multiply कर रहे हो तो उनके जो products हैं ना, दोनों केसेस में क्या होंगे? सेम होंगे. मतलब आपको कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर हो, फर्स्ट कॉम्पिटिटिव था ना, चलिए अभी हेडिंग में दे दूंगी. देखो 3/7 और 4/8 है. ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप ऐसे भी करते हो तो 3 7 जा 3 4 जा 12/7 8 जा 56. या फिर इसको आप ऐसे लिखो या फिर आप 4/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 लिखो. तो दोनों केस में क्या होगा? दोनों केस में हमारे आंसर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे. तो यही कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम दो फ्रैक्शन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में क्या कहते हैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में हम उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो भी दोनों केसेस में क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे. ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी हो गई? कम्यूटेटिव property. ठीक है. Now our second property is associative property. वो क्या है? Associative property क्या हो जाएगा ये? देखो इसमें हमारे पास, अच्छा पहले ये देखते हैं ये क्या क्या रहा है. ठीक है, तो ये इसका है क्या कि if we multiply 3 or more fractional numbers together, the change of their grouping does not affect the product. अगर हमारे पास 3 या more than 3 fractional numbers हैं, उनको हम multiply कर रहे हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स को अगर हम मतलब चेंज कर दें, पहले मैंने दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की, फिर थर्ड वाले की मल्टीप्लाई, तो उन दो नंबर्स को फिर मतलब चेंज कर दें तो उसमें कोई भी हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो हमें आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा. जैसे अभी देखो, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, हम तो एग्जाम्पल से करते हैं. देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/6. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3 1 जा 3/2 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाई 7/6. ठीक है, तो 3 7 जा 21 8 6 जा 48. अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें या फिर इनके हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें, मतलब 1/2 वैसे ही रहे और हम 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/6 कर दिए, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 3 7 जा 21/24. तो ये क्या हो जाएगा? 21/48. तो देखो दोनों केस में हमारे प्रोडक्ट्स जो आए वो क्या है? बिल्कुल सेम आए. तो यही कह रहा था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि 3 या मोर देन 3 जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, अगर उनके हम ग्रुपिंग को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें हमारा आंसर बिल्कुल क्या होता है? सेम मिलता है. ठीक है, इसके बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन की मल्टीप्लाई के बारे में बात हो रही है. तो द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 1 इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ. अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में 1 की मल्टीप्लाई करते हो तो हमें हमेशा क्या मिलता है? वही फ्रैक्शन मिलता है. हमें हमेशा क्या मिलेगा? वही फ्रैक्शन मिलेगा. ठीक है, 3 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. तो क्या है? कोई भी नंबर हो 4/3 उसकी मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं
तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, देखो अगर 1 के अपन कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स कि वहां पे भी क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी 1 होगा। ठीक है, तो हमें ऑलवेज वही हमारा नंबर मिल जाता है, हमें ऑलवेज वही हमारा नंबर मिल जाता है। ठीक है, 4 क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो की क्या होगी, तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय जीरो इज ऑलवेज गिव्स जीरो। ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा कि अगर आप किसी भी नंबर में आप जीरो, अगर आप किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज क्या आता है, हमारा जीरो आता है। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो में कोई भी नंबर हो, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप मल्टीप्लाई में जीरो देखो अपने क्वेश्चन में, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब इस बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप कर लोगे। देखो करना कैसे है, अभी हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा ना कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो हमें दोनों के क्या होते हैं, आंसर्स क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट हमें सेम मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है कि मतलब इसका भी प्रोडक्ट जो होगा सेम वही प्रोडक्ट इसका भी होगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये 3 जो है ये यहाँ पे होगा, मतलब ये दोनों नंबर सेम होंगे तभी तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, और जब सेम प्रोडक्ट मिलेंगे तभी तो हमारे आंसर सेम आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज दिया गया है, तो यहाँ पे किसको आप लिख दोगे, 1/8 को लिख दोगे। यहाँ पे भी वही है, इक्वल का साइन है, मतलब दोनों की प्रोडक्ट सेम मिलने चाहिए, तो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उस नंबर को आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/3 की मल्टीप्लाई 0 से करनी है तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और वहीं पे अगर 1 से करनी हो तो 3 वही नंबर आ जाएगा, 3/13। ठीक है, थर्ड वाले में अगर सेम नंबर आ गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ देखो जो यहाँ पे भी 3 फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई की गई हैं, तो हमारा आंसर प्रोडक्ट दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स कि तीनों हमारे जो फ्रैक्शंस होंगे वो सेम होंगे। तो आप ये देखो कि इनमें से मिसिंग कौन सा है, कौन सा नंबर जो है वो मिस किया गया है। तो देखो 1/5, 1/5 इसमें भी है, 1/7 भी इसमें है, क्या नहीं है, 1/4 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/4 लिख देंगे ऐसे, 1/4। ठीक है, ऐसे इसमें भी कर लीजिएगा, सेम वही चीज इसमें भी करना है और इसमें भी वही करना है। ठीक है, चलिए करिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अपनी टॉपिक पे बात करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शंस। ठीक है, देखो ये जो आप एक्सरसाइज 5.6 करोगे ना, ये आप बुक में ही करोगे, क्योंकि ये फिलअप करना है सिर्फ, तो इसको आप बुक में करोगे। लेकिन जो एक्सरसाइज 5.7 मतलब अभी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वो तो आपको कॉपी में ही करना पड़ेगा। तो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शंस। यही है ना, मतलब कि आपको 3 या उससे भी ज्यादा अगर फ्रैक्शंस दिए गए होंगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, सपोज मैंने अभी आपको बताया था ना, देखो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो, टॉपिक था हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या था, ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शंस, ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शंस, यही था ना। तो देखो ये हमारा टॉपिक था, तो इसमें हम करेंगे क्या, आप क्या करिए, आपके पास 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, मान लीजिए ये आपको एक 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, बोला गया कि आप इसकी मल्टीप्लाई करिए। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, जैसे 3/7 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा
8। ये आ गया ना। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे ग्रुप्स में बना लो, पहले दो को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उनका प्रोडक्ट आएगा उसको आप थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, या फिर आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है आपका, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, वही जो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their numerators upon product of their denominators। ठीक है, सॉरी नेटर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब आपके पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे आप उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जितने डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था नेक्स्ट एक एग्जाम्पल क्या था, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे इन सबको एक साथ लिख लो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब जितने भी डिनोमिनेटर है उनको एक साथ लिख लो, जितने भी न्यूमरेटर है उनको एक साथ लिख लो। अब इनको क्या करोगे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये आ गया, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 आंसर। ठीक है, 56 ही होगा ना, हाँ यही होगा। ठीक है, आंसर हो गया। तो आपको जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें भी आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में जो आपके लिए टफ होगा उसको मैं बता देती हूँ, फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं हम सब अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.7 यही है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, यही है ना। तो आप यहाँ पे आप फॉर्मूला राइट कर लो, क्योंकि आप इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हो ना, द प्रोडक्ट of fractions equal to product of their numerators upon product of their डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखो इसमें न्यूमिनेटर क्या है, कौन कौन से नंबर्स हैं। एक आप लाइन ऐसे ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, एंड इसमें देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, अपॉन 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, ऐसे आपको करना है। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर देखो, सेकंड भी कर लोगे आप, थर्ड भी उसी बेसिस पे है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवंथ वो 4 डिजिट का कुछ नहीं है, जैसे आप 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करे थे सेम वैसे ही 4 डिजिट का भी कर लोगे। ठीक है, एक मैं बताऊंगी,
जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 9 सोच रही बता दूं आप लोगों को, क्योंकि 9 जो है वो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आया है और 4 डिजिट का भी है, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 1 whole 5/7 multiplied by 1 whole 2/3 multiplied by 1 whole 5/7 multiplied by 1 whole 1/2, यही है ना। बस अब बुक साइड में करते हैं, बुक की जरूरत भी नहीं हमें, हमने क्वेश्चन अपने राइट कर लिए। अब आप इन सबको क्या करोगे, आप इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। तो आप नॉर्मली देखो क्या करते हो, 7 multiplied by 1 plus 5/7 multiplied by 3 multiplied by 1 plus 2/3 multiplied by 7 multiplied by 1 plus 5/7 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 1/2। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर से होल नंबर की मल्टीप्लाई की, जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 and 5 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 12, 12/7 multiplied by 3 1 जा 3, 3 and 2 5, 5/3 multiplied by 7 1 जा 7 and 5 12, 12/7 multiplied by ये 2 है, सॉरी 2, 2 1 जा 2, 2 1 सॉरी 2 plus 1 3, 3/2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है सबका, तो सेम वैसे ही ये फॉर्मूला आप राइट करोगे, और फॉर्मूला ना भी लिखना हो तो आप क्या करो, देखो डायरेक्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करो, 12 multiplied by 5 multiplied by 12 multiplied by 3 अपॉन 7 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 2, ठीक है। तो 12 5 जा 60, 60 12 जा 720, 723 जा 720 multiplied by 3 क्या हो जाएगा 300, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये आ गया आपका 2160 अपॉन ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 7 जा 147, 147 2 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 7 जा 14 1 and 2 4 जा 8 1 9 and 2 1 जा 2, 294 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये सिर्फ आंसर नहीं होता है तो आपका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखा, तो अगेन आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी बेसिस पे आप करिएगा, ओके थैंक यू। एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा पूरा, मतलब आपको आज जो होमवर्क मिला है वो 5.6 एंड 5.7 मिला, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, ओके थैंक यू।